ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वनस्पति विज्ञान में दूसरा टॉपिक है, पादप फिजियोलॉजी से संबंधित। और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग जो है 150 प्लस प्रश्न इसमें शामिल होंगे। और ये जो है ब्लैक बुक चल रहा है, ब्लैक बुक में जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है तो जाइलम है। पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा निकलता है। दिन के दौरान जाइलम में पानी की आवाजाही के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रमुख संचालक शक्ति है? तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। कीटभक्षी पौधे उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। उस उत्तक का नाम बताइए जो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो वह फ्लोएम। फलों का मीठा स्वाद के कारण होता है तो फ्रक्टोज के कारण होता है। प्रकाश श्वसन का क्रियाधार है तो ग्लाइकोलेट का क्रियाधार है। एक पेड़ को अधिकतम नुकसान से होता है तो सभी पत्तियों झड़ने से होता है। पत्ती के तने जैसा भाग है, पत्ती के तने जैसा भाग है जो दल को तने से जोड़ता है तो वो डंठल है, डंठल। तने का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है क्या कहलाती है? तो गांठ कहलाती है। अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल होता है तो अवशोषण शामिल होता है। साइकस की कोरलॉइड जड़ में मदद करती है तो पानी के अवशोषण और नाइट्रोजन के निर्धारण में मदद करती है। एक बीज की अनुपस्थिति में अंकुरित हो सकता है तो पर्याप्त प्रकाश की अनुपस्थिति में अंकुरित हो सकता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन निम्न में से क्या क्या मदद करता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन निम्न में से क्या मदद करता है? तो देखिएगा, इसमें से जो है सभी जो है मदद करता है, यानी कि पानी का अवशोषण और ऊपर की ओर गति, फिर जो है पानी में घुले खनिजों का अवशोषण और ऊपर की ओर गति और तापमान विनिमय, यानी सभी के सभी। आगे देखिए, फ्लोएम की सहयोगी कोशिकाएं में पाई जाती है तो आवृत बीजी में पाई जाती है। आगे देखिएगा, के कारण पौधों को जड़ों से पानी मिलता है? तो केशिकत्व के कारण। पादपों में जड़ केशों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो परासरण द्वारा किया जाता है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है, खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वह बोरॉन। पौधे का कौन सा भाग पौधों में जल का संचालन करता है? तो वह तना। फ्लोएम हमेशा एक में प्रवाहित होता है तो कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट सिंक में प्रवाहित होता है। पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पादप कोशिका में हरे रंग के प्लास्टिड कहलाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम का घटक नहीं है? तो सहयोगी कोशिकाएं ये जो है नहीं है। पत्तियों में दिखाई देने वाली नसें का कार्य करती है तो प्रवाह कत्व का कार्य करती है। तने में प्रोटोजाइम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को कहते हैं तो मध्यादिदारुक कहते हैं। सरंध्री द्वारक यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग पर आधारित है तो अंतः प्रसरण पर आधारित है। जड़ों में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है। प्राथमिक जाइलम की ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है तो एकजक कहा जाता है, एकजक। पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन को कहा जाता है तो फॉलियर वाष्पोत्सर्जन। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के जवाब में क्रमशः अंकुर और जड़ों की ऊपर और नीचे की वृद्धि को कहा जाता है तो गुरुत्वानुवर्तन। न्यूमेटोफोर की भूमिका क्या क्या है? तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना। एक पृष्ठीय पत्ती में वाष्पोत्सर्जन की दर होती है तो निचली सतह पर ज़्यादा। पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं तो मूंगफली। वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं कहलाते हैं तो हीलियोफाइट। सूरजमुखी का सौर्य अनुवर्तन यानी सूरज की दिशा में बढ़ना कहलाता है तो हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है, यानी सूर्य अनुवर्तन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन अधिक होती है तो गर्म, शुष्क और हवा की स्थिति में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन कैसे ग्रहण किया जाता है? तो ये जो है अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में और कार्बनिक यौगिक के रूप में। आगे देखिए, जाइलम का कौन सा घटक ट्यूबुलर संरचना है? तो ट्रैंकिड्स और नलिकाएं। फोटो पीरियोडिक के लिए क्या सच है? क्या सच है? यह जीवों की दिन या रात के लंबाई की प्रतिक्रिया है। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो पौधों को पंखे के नीचे रखकर। पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं? तो लमीना कहते हैं। मुख्य जड़ से निकलने वाली छोटी जड़ों को कहा जाता है तो पार्श्व जड़ कहा जाता है। मेसोफिल कोशिकाएं पौधे के किस भाग में पाई जाती है? तो पत्ती में पाई जाती है। पत्ती में सिराओं द्वारा बनाई गई बनावट को क्या कहते हैं? तो सिरा विन्यास कहते हैं। एक पौधे के फेफड़े होते हैं तो पत्तियां जो है होते हैं। कैक्टस में मेरुदंड संशोधित होते हैं तो पत्तियां
कैक्टस में मेरुदंड संशोधित पत्तियां होते हैं। पौधे का कौन सा भाग भोजन तैयार करता है? तो पत्तियां। पहले बने प्राथमिक जाइलम तत्वों को कहा जाता है? तो प्रोटोजाइलम कहा जाता है। द्वितीय निर्मित प्राथमिक जाइलम तत्वों को कहा जाता है? तो मेटा जाइलम कहा जाता है। पौधों में रस का आरोहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित ऊतक है जाइलम पैरेन्काइमा। कौन सी जड़ी बूटी तने से निकलती है? तो पुदीना। मोली ब्लेडनम मोली ब्लेडनम की कमी किसकी गतिविधि को प्रभावित करती है? तो नाइट्रेट रिकेट्स। पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो नाइट्रोजन। किसी तत्व की पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पत्ती के मध्य में उपस्थित मोटी शिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य शिरा कहते हैं। फूल का प्रमुख भाग कौन सा है? तो पंखुड़ियां है। विज्ञान की एक शाखा जो पौधे के जीवन चक्र में शामिल सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो फसल की वनस्पति और प्रजनन वृद्धि अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में मदद करती है, कहलाती है? तो फिनोलॉजी कहलाती है। स्क्लेरन काइमेट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। ये आमतौर पर प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे की गति को क्या कहते हैं? तो सूर्यानुवर्तम कहते हैं। पौधे में पत्तियों की व्यवस्था को कहा जाता है? तो पर्ण विन्यास कहा जाता है। पौधे का कौन सा रंग द्रव्य लाल या लाल के आसपास क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो फाइटोक्रोम। जब एक सेब को काटा जाता है तो यह एंजाइम की उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है? तो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण। फेनिल मेर्क्यूरिक एसीटेट बाष्पोत्सर्जन दर को कम करता है। मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी सिरा विन्यास संरचना को क्या कहा जाता है? तो जलिका सिरा विन्यास कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने 1915 में पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में मैग्नीशियम को केंद्रीय तत्व के रूप में भी नोट किया? तो रिचर्ड विलस्टेटर। प्रकाश का कौन सा भाग धनात्मक रूप से गुरुत्वानुवर्ती है? तो जड़। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल खाने वाले पक्षियों के पाचन तंत्र से नहीं गुजरते हैं। इसका कारण है तो बीज भित्ति उभेदता। जब हम छुई मुई के पत्तों को छूते हैं तो वे बंद हो जाते हैं। इन गतिविधियों को कहा जाता है? तो सिजमोनस्टिक हलचलें बोला जाता है, यानी कहा जाता है। फूल का कौन सा हिस्सा एक बंद फूल की रक्षा करता है? तो बाह्यदल। निम्नलिखित में से कौन पुष्प का नर जनन अंग नहीं है? तो बाह्यदल, बाकी सब है। फूल की छोटी पत्ती जैसी संरचना को कहते हैं? तो बाह्यदल कहते हैं। में ऑक्जेलिक एसिड होता है? तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। पत्ती की निचली सतह पर छोटे छिद्रों को कहा जाता है? तो रंध्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य से पत्तियों में छोटे छिद्रों के माध्यम से गैसीय विनिमय होता है। ये छिद्र क्या है? तो रंध्र है। फ्लोएम परिवहन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो शर्करा को फ्लोएम में गैर अपचायक शर्करा के रूप में ले जाया जाता है। कौन सा पौधा क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता दर्शाता है? तो गन्ना। बीज के अंकुरन के लिए की आवश्यकता नहीं होती है? तो सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे की मुख्य जड़ को कहा जाता है? तो मूसला जड़ कहा जाता है। फ्लोएम का घटक नहीं है? तो ट्रेकिड नहीं है। सब्जियां की उच्च मात्रा के कारण आसानी से खराब हो जाती है? तो पानी की उच्च मात्रा के कारण। वायु गुहाओं की उपस्थिति का अनुकूलन है? तो जलीय पौधे का अनुकूलन है। कौन सी लकड़ी खुली हवा में आने के बाद जल्द ही बेकार हो जाएगी? तो गीली लकड़ी। रेशेदार जड़ प्रणाली वाला पौधा है? तो वो है गेहूं। आगे देखिए, दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया कोलम्बिना। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की पौधे में मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो जस्ता की। अदरक, हल्दी और प्याज संशोधित है? तो संशोधित तना है। क्लोरोफिल में होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति। गुद्देदार थैलेमस में खाने योग्य भाग है? तो यानी सेव में खाने योग्य भाग है। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। आलू एक तना है। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर पुष्पीय पौधे में 4 गुरु बीजाणु में से क्रियात्मक और विकृत गुरु बीजाणु का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। 1:3 होता है। पेड़ के तने के अनुप्रस्थ काट के 50 छल्ले हैं। पेड़ की उम्र क्या है? तो 50 साल है।
किस प्रकार का अस्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है? तो वायुत्तक। पादपों में कोशिका विभाजन की क्षमता किसमें होती है? तो शीर्ष विभजक में, विभाजक कह सकते हैं। कौन सा विभेजयोतक तनों और जड़ों की लंबाई बढ़ाता है? तो शीर्ष विभाजक। बिल्लो पेड़ की छाल किस औषधि का स्रोत है? तो एस्प्रिन का स्रोत है। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना के किस भाग से औषधि उत्पन्न होती है? तो छाल से उत्पन्न होती है। पौधे के किस भाग की एपिडर्मल कोशिका अक्सर बाहरी सतह पर एक मोमनुमा पानी प्रतिरोधी परत स्रावित करती है? तो केवल बाहरी भाग। सहायक कली पौधे के किस भाग में विकसित होती है? तो डाली में। क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम का घटक नहीं है। मूल गोप से लिया गया है? तो गोप कजन। एक पेड़ की छाल के ठीक अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है? तो एधा कहा जाता है, एधा। नाभिक के बिना एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं? तो एधा कोशिकाएं। पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कहा जाता है? कोशिका भित्ति। सफाई और विरंजन की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस बहुलक से बना है? तो सेलुलोज से बना है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। बीजांड द्वार सिरे के ठीक विपरीत होता है, जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निभाग। तिलहन जो खाने योग्य नहीं है? तो कपास। एक पेड़ की आयु द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो ट्रंक में बलयों को की संख्या द्वारा। नारियल का पानी होता है? तो विकृत तरल भ्रूणपोष। हिस्टोजन जिसमें एपिडर्मिस बनता है तो त्वचाजन्य। वृक्क के आकार की रक्षक कोशिकाएं में मौजूद होती है? तो द्विबीजपत्री पौधे में। विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा एक अस्थायी आकार, आकृति और कार्य प्राप्त करती है? तो वो विभेदन के द्वारा। विभिन्न पौधों के उत्तकों को विभेजयोतक, उत्तक और अस्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो विभाजित करने की क्षमता। कोशिका के कारण सुस्त हो जाती है? तो अंतराभिसरण के कारण सुस्त हो जाती है। उच्च पौधों के बीजों में पोषक उत्तक एंडोस्पर्म के रूप में जाना जाता है। जड़ों के बाल से बने होते हैं? तो एपिडर्मिस से बने होते हैं। अलसी से प्राप्त की जाती है? तो फ्लैक्स से प्राप्त की जा सकती है। एक प्याज का खाने योग्य भाग गूदेदार पत्ते होते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फलों के छिलके से। में पानी के संचालन के लिए विशेष उत्तक नहीं होता है? तो फनेरिया में पानी के संचालन के लिए विशेष उत्तक नहीं होता है। को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। रंध्र में छिद्रों के आसपास की विशेष संशोधित एपिडर्मल कोशिकाओं को कहा जाता है? तो रक्षक कोश कहा जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशील पौधे के झिल्ली लिपिड में होता है? तो असंतृप्त वसीय अम्लों का उच्च अनुपात होता है। एक कोशिका को में रखने पर आयतन में वृद्धि होती है? तो हाइपोटोनिक घोल में रखने पर आयतन में वृद्धि होती है। एक पैरेन्काइमा कोशिका जो एगैस्टिक पदार्थ का भंडारण करती है के रूप में जानी जाती है? तो इडियोब्लास्ट के रूप में जानी जाती है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक में पाए जाते हैं? तो इंटरनोड पाए जाते हैं। परिपक्व उत्तकों के बीच होने वाली विभाज्योतक को विभाज्योतक के रूप में जाना जाता है? तो इंटरकैलोरी। रंध्रों को घेरने वाली दो रक्षक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो गुर्दे के आकार की। गोभी भोजन कहाँ संग्रहित करती है? तो पत्तों में। धनिया में उपयोगी भाग होते हैं? तो पत्ते और सूखे फल। बहुल एपिडर्मिस किसमें पाया जाता है? तो नेरियम में पाया जाता है। किस पौधे के उत्तक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है? तो ये केवल विभाज्योतक। मॉर्फिन से निकाला जा सकता है? तो अफीम से निकाला जा सकता है। कौन सा उत्तक पौधों को सहारा देता है और पौधों का भंडारण भी करता है? तो मृदु उत्तक यानी पैरेन्काइमा। काई में जल का संवहन द्वारा होता है? तो मृदु उत्तक यानी पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। विभिन्न साधारण अस्थायी उत्तकों में अंतरकोशिकीय स्थान का सही घटता क्रम कौन सा है? तो मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। की कोशिकाओं में एक सेलुलोसिक दीवार पाई जाती है? तो पौधे की कोशिकाओं में। कोशिका की कौन सी विशेषता कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्री के प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति देती है? तो प्लाज्मा झिल्ली। तना आमतौर पर होता है? तो धनात्मक फोटोट्रॉपिक होता है। छल्ली में उपस्थित है? तो छल्ली जो है जड़ में अनुपस्थित है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाली चिकोरी पाउडर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में मजबूती से धारण करने में मदद करता है? तो जड़ें। प्याज में भोजन में संग्रहित किया जाता है? तो स्केल पत्तियां
में संग्रहित किया जाता है। कौन सा ऊतक लिग्रित दीवारों को अत्यधिक मोटा करता है? तो दृढ़ ऊतक। नारियल की भूसी यानी बाहरी आवरण किस ऊतक से बनी होती है? तो दृढ़ ऊतक से बनी होती है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? तो पारगम्य है। पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो वर्तिकाग्र जो है हमें केसर देता है। स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण के लिए आवश्यक है? तो रंध्रीय छिद्र के लिए आवश्यक है। वे कोशिकाएं जो निगरानी कोशिकाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और परस्पर क्रिया करती है तो सहायक कोशिका है। यदि किसी पौधे के मुख्य तने के जाइलम को छोड़कर सभी ऊतकों को एक बलय में हटा दिया जाता है तो जड़ पहले मर जाती है। जड़ जो है पहले मर जाती है। बढ़ते ग्लेशियरों का पेड़ों के छल्लों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनका आकार विकृत हो जाता है। कई घास के पत्ते मुड़ने और खुलने के में सक्षम क्यों होते हैं? इन उनमें विशेष प्रकार की आवर्ध्य तत्व कोशिका होती है के माध्यम से कम समय में बड़ी संख्या में समान पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो है ऊतक संवर्धन तकनीक। आलू का उदाहरण है तो कंद का उदाहरण है। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है तो पत्ता है। आलू की आंखें के लिए उपयोगी होती है तो वनस्पति प्रसार के लिए उपयोगी होती है। किसमें जो है डंबल के आकार की रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है? तो गेहूं में डंबल के आकार की रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है पादप वनस्पति जो विज्ञान था उसमें दूसरा टॉपिक था और इसमें सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर हैं जो पूछे गए हैं एग्जामों में टीसीएस के द्वारा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।